लोगों का पढ़ने का रुझान है इस बेल्ट में, वो बहुत ही अच्छा है। अभी जो पहली ग्रांट आई थी उसमें से मैंने 5 लाइब्रेरी बनवाने का जो है काम शुरू होगा। अभी थोड़े दिन में टेंडर लग जाएगा। काम जिला परिषद के जो अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उसके स्टाफ के जो ऑफिस था, जो कंपाउंड था, उसके वहाँ पे ताला लगाना पड़ा। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, फिलहाल गांव दमताण के अंदर मौजूद हूँ। ऐतिहासिक गांव है और आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करी है। तो हमारे साथ आज जो मुख्य मेहमान है हमारे, वो भाई गुरमेल सिंह, जो वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद चुने गए थे। तो सबसे पहले तो मैं इनको जिला पार्षद चुने जाने पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम गुरमेल भाई जी से जानेंगे कि इलेक्शन के समय में किस प्रकार से इन्होंने फाइट की है और कौन कौन से जो काम है जो अभी ये करवाने के लिए तत्पर है। तो इससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा B2B चैनल का उद्देश्य ही समाज में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, उन सब से रूबरू होकर उनकी बातों को आप लोगों तक भिजवाना है। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ गुरमेल सिंह डाबी, जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले गुरमेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं बहुजन से बहुजन तक का जो यूट्यूब चैनल है, मैं उसके दर्शकों का और जो है संचालकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। जी गुरमेल जी, आप लंबे समय से इस मिशन मूवमेंट से भी जुड़े हुए हो, सामाजिक कार्य में लगातार जुड़े हुए हो। तो आपने कब सोचा कि राजनीति में आना जरूरी है? देखिए, राजनीति में आने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती, मौका मिलने की जरूरत होती है। जब 2021 में दूसरी तीसरी कोरोना की लहर जा चुकी थी, जैसे ही पंचायत चुनावों के लिए रिजर्वेशन रोस्टर जब जारी हुआ, जो सीटों का जो आंकड़ा था, जो रिजर्वेशन के लिए ड्रॉ निकले, उसमें जो वार्ड नंबर 1 था जिला परिषद जींद का, वो आरक्षित हुआ। और उसमें हमने देखा कि हमारा गांव भी जो है वार्ड नंबर 1 में है। तो हमने जो आसपास के जो साथी थे, जो साथी सहयोगी साथी थे, उनसे सलाह मशवरा किया और जो है फिर सलाह मशवरा करके गांव में, मोहल्ले में और जो है समाज में जो है बात चलाई। फिर पूरे गांव ने मिलकर जो है सहयोग दिया और फिर मुझे जो है इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया। तैयारी की 1.5 साल और उसके बाद जो है इलेक्शन आने के बाद एक बार फिर से मैंने गांव को इकट्ठा किया था। तो जो है वहाँ पे भी गांव ने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद आपको पता ही है रिजल्ट क्या रहा है। तो मैं वार्ड नंबर 1 की सामान्य जनता, मतदाता और जिन भी साथियों ने, सहयोगियों ने, कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मैं उन सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरमेल जी, हमने देखा इलेक्शन के समय में आपने डोर डोर कैंपेन किया और आपको काफ़ी जन समर्थन और प्यार मिला। देखिए, मैं इलेक्शन से पहले की भी बात बताता हूँ। जब हम इलेक्शन के टाइम में जाते हैं या फिर पहले जाते हैं, सबसे पहले तो लोगों को हमारी बात पसंद आनी चाहिए। हम क्या मुद्दा लेकर चल रहे हैं, जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम पहले से ही जानते हैं या फिर लोगों से मिलकर जान रहे हैं। तो जो हमारा जो वार्ड नंबर 1 के जो गांव थे, वो ज़्यादातर गांव ऐसे थे जिनमें जो है आना जाना हमारा लगा रहता था और लोगों की जो समस्याएं थी उनसे हम पहले से ही रूबरू थे। कुछ समस्याओं को जो है लोगों के साथ मिलकर के इलेक्शन से पहले ही और इलेक्शन के दौरान भी जो है जाना और उन पर जो है अभी लगातार जो है काम कर भी रहे हैं। और जहाँ तक समर्थन की बात है, जहाँ तक प्यार की बात है, आप देख चुके होंगे कि हम 5 कैंडिडेट थे इलेक्शन के दौरान, चुनाव में जो है। तो 3000 वोटों से जीत का अंतर जो था, उसको आप देख लीजिए किस तरह से प्यार दिया और किस तरह से आशीर्वाद दिया। जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया, खुलकर प्यार दिया। बिल्कुल जो है कोई जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कोई कमी हमसे रह गई है अभी तक जो है, तो हम जनता से माफ़ी चाहते हैं और
कोई कमी है तो हम उस पे जो है उसको बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, और जनता ने जो जिम्मेदारी लगाई है हम उस पर जो है खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जी, तो गुरमीत जी आपने बताया कि हम 5 कैंडिडेट थे और जहाँ तक मुझे खबर है सबसे ज़्यादा एजुकेटेड की अगर मैं बात करूँ वो आप ही थे, तो कितना प्रभाव रहा है इन बातों का? देखिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे वोट दिए जो मुझे जानते भी नहीं थे। जी, सिर्फ़ इस कारण कि जो कैंडिडेट है, जो गुरमेल है, जी, वो पढ़ा लिखा है और एक बदलाव की उम्मीद से लोगों ने जो है वोट दिया था। जी, जो मैं मानता हूँ कि जो हमारी 3000 की जो लीड है, उसमें जो मेरी शिक्षा थी, जी, उसका बड़ा बहुत ही अहम रोल रहा है। जी, और देखिए, शिक्षा के साथ-साथ जो आपका जो जो उम्मीदवार का जो बर्ताव है, जी, वो भी बड़ा अहम रोल रखता है। जी, तो आपको जो है शिक्षा के साथ-साथ जो है संस्कार भी आपको जो है, आप जब फील्ड में उतरते हैं तो संस्कार भी आपके व्यवहार में होने चाहिए। जी। तो वार्ड नंबर 1 की वो कौन-सी समस्याएँ थी जिनको लेकर आप इस मैदान में उतरे? देखिए, वैसे तो एक जो है बहुत सारी समस्या हैं, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, और जो गरीब तबका है, उसके जी, लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जो है कॉलोनी। जी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जी, उस योजना के तहत जो कॉलोनियाँ मिलती हैं, जो सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है मकान बनाने के लिए, वो सबसे बड़ी जो है एक समस्या थी। जी, और दूसरी बात, जो हमारा जो जींद ज़िले से जो गाँव हैं, लगभग लगभग 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये जी, गाँव। जी, यहाँ की एक समस्या थी कि जो शहर जो हैं वहाँ कोई भी शहर नज़दीक नहीं लगता, और जी, आने-जाने की भी कनेक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी, एक जो लोगों का पढ़ने का रुझान है इस बेल्ट में, वो बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादा जो डिमांड थी लोगों की, जो युवाओं की, वो लाइब्रेरी की थी, जी, जिसको लेकर मैंने जो है काम भी शुरू कर दिया है। जो अभी जो पहली ग्रांट आई थी उसमें से मैंने 5 लाइब्रेरी बनवाने का जो है काम शुरू होगा, अभी थोड़े दिन में टेंडर लग जाएगा, काम सैंक्शन लेटर मिल चुका है। और उजाना गाँव में डॉक्टर अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति है, जो जिसके द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय के नाम से लाइब्रेरी चलाई जा रही है। उसमें 10 सीटिंग और जो है कुछ कुर्सियाँ और एक अलमारी की मैंने कही थी ग्रांट में से, तो वो चीज़ दे रहे हैं। जी, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे डिंडोली के लिए भी है एक वाल्मीकि कम्युनिटी सेंटर में शेड का निर्माण की बात है। उजाना जो ब्लॉक है हमारा, वहाँ पे सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो 20 गाँवों को जो है सेवाएँ देता है। जी, उसके लिए मैंने सीबीसी मशीन के लिए रिक्वायरमेंट दी हुई है जिला परिषद में मेरी ग्रांट से। उसका भी जो है प्रोसेस, जो कागज़ी कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, और जल्दी ही मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हो सकेगा, वो सुविधा जो है मुहैया करवाई जाए यहाँ पे। हमारा जो फ़ोकस रहेगा, जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, वो शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगा। जी, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होगी तो जो है देश, वार्ड, हरियाणा, प्रदेश और जो हल्का जो है वो दिन ब दिन तरक्की करेगा। जी, ज जो बॉर्डर के गाँव हैं, जैसे नारायणगढ़ है, रेवर जी, पदार्थखेड़ा है, हंसडैर डिंडोली है। जी, रेवर पदार्थखेड़ा, हंसडैर डिंडोली के लिए मैंने जो जीएम रोडवेज हैं जींद के, जी, उनको लिख के दिया हुआ है कि यहाँ से जो है एक-एक बस सर्विस, जो स्कूल का टाइम है, कॉलेज का टाइम है, उससे सुबह एक अप डाउन हो जाए तो जो है बेहतर होगा, ताकि जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, युवा साथी हैं, या फिर कोई कामगार भी हैं, कर्मचारी हैं, वो अगर शहर में सुबह जाते हैं, शाम को उनके आने का टाइम है, तो वो एक चक्कर लग जाए। जी, मेरी कोशिश है, और जैसे हमारी कोशिश एक जगह तो सफल भी हुई है, आरोही स्कूल है नारायणगढ़ में, जी, जिसमें हमारे जो वार्ड के भी और नरवाना हल्का के भी आसपास के जो है, मुझे लगता है 15 से 20 गाँवों के जो है बच्चियाँ और बच्चे जो है आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। एक बस नरवाना से सुबह चल कर के हमीरगढ़ से, बेलर खां, हमीरगढ़, खरड़ और जो है और ढाबी से होते हुए नारायणगढ़ जाती है। तो वो एक हमारी कोशिश हुई है, उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई थी। वो एक चल रही है बस, और आगे भी जो बस कनेक्टिविटी है उसको दुरुस्त करने की जो है पूरे-पूरे प्रयास किए जाएँगे। जी। तो और कौन-कौन से काम हैं जो आप आगे चलकर करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरी कोशिश यही है कि मेरे वार्ड में जितने भी गाँव हैं, जैसे खरड़, उजाना, पिपड़था और डिंडोली, ये 4 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे पहले से ही लाइब्रेरी स्थापित हैं। जी, इन और 5 लाइब्रेरी जो है मैं अभी जो है मेरी ग्रांट में से ले आया हूँ, ठीक है? जी, और जो रह गए बाकी 4 गाँव, जी, अगर हरियाणा सरकार की तरफ से कोई डिस्क्रिशनरी
या फिर जो है जो ई लाइब्रेरी बनाने की जो मुहिम है एक सरकार की, अगर उसके तहत लाइब्रेरी आ जाती है तो वो भी बेहतर है। नहीं तो जो है मेरी अगली ग्रांट जो होगी वो जिन गाँव में अभी ग्रांट नहीं मिली है लाइब्रेरी के लिए, उन गाँव में जो है लाइब्रेरी के लिए ग्रांट दी तो जाए। एक बड़ी समस्या है, कई बार देखने में आता है, जैसे आपने कॉलोनी की बात करी थी, लोगों की कॉलोनी पास हो जाती है, एक बार उनको पैसा मिल भी जाता है उसका, लेकिन दूसरी उसकी किस्त बहुत लेट हो जाती है। इसके लिए भी कुछ मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जी, जो है चीज़ें दूसरी तरह से होती हैं। जी, कॉलोनी पास हो गई, आपकी किस्त आ गई पहली, आपने जो है उस पे डीपीसी पे या फिर जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वहाँ तक कर दिया। जी, उसके बाद आपको दूसरी किस्त के लिए भी फॉर्म भरना होता है, फॉर्म अप्लाई करना होता है। जी। दूसरी किस्त के पैसे आने के बाद जब आप बनाते हैं तो आपको तीसरी किस्त के लिए भी वो फॉर्म भरना होता है। तब जो है वो आते हैं। आपके एक बार पैसे आ गए तो आपको दूसरी किस्त ऑटोमेटिक नहीं आएगी, तो उसके लिए जो आपका फॉर्म आपका अप्लाई करना पड़ता है। आपका कहना है कि लोगों में अभी तक हाँ, इस चीज़ की अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं की। है जी, बिल्कुल जो है हम पीछे जो 13 कॉलोनियाँ थी, मुझे जब ब्लॉक से लिस्ट मिली, जी, उनकी दूसरी किस्त की लिस्ट थी, जी, तो मैंने व्यक्तिगत या फिर जो भी हमारे साथी थे, जी, उनको फ़ोन कर के उनके फॉर्म अप्लाई करवाए और उनकी 1-2 की रहती है, वो आ भी चुकी है। जी, जैसे ही हमारे पास कोई लिस्ट आएगी और ऐसी कोई की भी जिसकी दूसरी, तीसरी किस्त रुकी हुई है, जी, जिनकी पहली किस्त के बाद दूसरी, तीसरी रुकी है, जी, तो हम प्रयास करके हमारे साथियों के साथ जो है मिल कर के वो किस्तें भी जो है फॉर्म अप्लाई करवा के वो जल्दी से जल्दी डलवाने का काम करेंगे। जी। तो एक सवाल और है मेरा, आप इससे पहले भी सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और जहाँ तक हमारे महापुरुषों की बात है, उन्होंने देखो हमेशा शिक्षा पर जोर दिया है। तो उस समय के दौर में और आज के दौर में आपको कितना परिवर्तन नज़र आ रहे हैं? देखिए, परिवर्तन तो है, दिन ब दिन लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं जी, और शिक्षित और जागरूक होने के साथ-साथ अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हैं लोग। जी, ऐसा नहीं है कि अभी शिक्षित हैं सिर्फ़, और लेकिन अभी और भी ज़रूरत है समाज में काम करने की। जी, अभी जो हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि लोग शिक्षित हो गए हैं जी, और पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हैं। जो जागरूक हो चुके हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए कि जो जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक करें जी, और सचेत करें उनके अधिकारों के प्रति। और समाज में जो एक संवेदनशीलता है, उसको पैदा करने की कोशिश करें। आप आपके आस-पास का जो माहौल है, उसको सौहार्दपूर्ण और जो है उसको अच्छा, और उसको लोगों को जो है जागरूक करने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करना चाहिए। जी। आगे चलकर 2024 के भी इलेक्शन आ रहे हैं, या कोई और भी विचार है आपका आगे बढ़ने का इस प्रकार देखिए, से? जनता ने बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया है। जी, अगर जनता आगे भी जो है इसी तरह से प्यार देगी और आशीर्वाद देगी, जी, तो हम ज़रूर जो है 2024 के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। जी, क्योंकि ये एक छोटी लड़ाई थी, वो एक बड़ी लड़ाई है। जी, यहाँ पे हम जो है जो नियम बने हुए हैं लोगों के लिए काम करने के, उनको इम्प्लीमेंट करने की जो एक स्तर है, हम जी, वहाँ तक हैं। जी, और जो इससे आगे की जो लड़ाई है, वो लड़ाई है जो नियम बनाने हैं, जी, जो नीतियाँ बनानी हैं, जी, वो लड़ाई वहाँ वहाँ की होगी। नीतियाँ नीतियाँ बनाने की लड़ाई होगी। यहाँ नीतियाँ इम्प्लीमेंट करने की यानी लागू करने की लड़ाई थी। जी। कोई पार्टी भी डिसाइड की है आगे के लिए आपने? जी, मैंने अभी 13 मई 2023 को जी, जननायक जनता पार्टी जॉइन करी थी जी, जी, और जो है उसमें ही जो है अभी काम कर रहे हैं। जी, और जो है बिल्कुल पार्टी को ऊपर उठाने का और जो है कार्यकर्ताओं के साथ मिल-जुल करके जो है काम करने का हमारा प्रयास है। जी। तो हमारे दर्शकों को आज क्या संदेश देना चाहोगे आप? जो बहुजन से बहुजन तक का जो चैनल है, जी, मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि आप अपने-अपने साथियों को जो है इसको सब्सक्राइब करने का के लिए जो है मोटिवेट करें, प्रेरित करें, और वीडियो जो भी भाई डालते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक समाज में भी सौहार्दपूर्ण और जो है अच्छा माहौल और जो है लोगों को जागरूक करने का काम करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे गुरमेल डाबी जी, वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद, और आज हमें दमतान गाँव के अंदर मिले हैं, तो इनसे हमने बातचीत करी है। सभी बातों पर पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से इन्होंने जवाब दिया है कि आगे आने वाले समय में ये किस प्रकार से जो भी वार्ड नंबर 1 है, उसकी समस्याओं को किस प्रकार से दुरुस्त करने का ये कार्य करेंगे। तो उम्मीद है समाज के ये नौजवान साथी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, और गुरमेल भाई ने जो बातें कही है, उन पर पूरा फ़ोकस करने की कोशिश करें। तो बने रहिए मेरे साथ, अमित राठी। जय भीम, जय भारत।